ऑपरेशन बंद करो, गरीबों का माशी कत्ल बंद करो, गरीबों का माशी कत्ल बंद करो, पुराने स्टॉल होल्डरों को बहाल 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 करो, गरीबों का माशी कत्ल बंद करो, गरीबों का माशी कत्ल बंद करो। पता चल गया सारी स्टोरी। मैंने उनको पहले ज़ुबानी स्टोरी सुनाई है, उसके बाद फिर मैंने उनके हवाले एप्लीकेशन की है। एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने कहा कि मैडम सानिया को अभी कॉल करो और इनका गरीबों का मसला हल करो। फिर उन्होंने उस वक्त फ़ौरन अपने डीजी को बुलाया, डीजी इन्वायरमेंट को। उन्होंने कहा भाई ये गरीब लोग हैं, इनका मसला जो भी जेन्युइन जो रीज़न है, किसने तोड़ें, किसके कहने पे तोड़ें, लिहाजा इनका मसला फ़ौरन फिल हल करो। तो उन्होंने डायरेक्टर सिक्योरिटी साहब भी मौजूद थे, उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली हमें बेचा लेके गए वहाँ पे मेंबर साहब के पास, बात सुनी हमारी, फिर हमारी बात सुनवाई है। उन्होंने पहले चेयरमैन को कॉल की है, चेयरमैन को कहा कि भाई ये खोखा एसोसिएशन वाले आए हैं। मैंने कहा सर अब खोखा एसोसिएशन वाले नहीं है, ये हाकर पास एसोसिएशन वाले आए हैं। खोखा एसोसिएशन हमारे साथ ही है, हमारे खोखे भी टूटे हैं और प्लस ये चीज़ें भी। वो कह रहे हैं खोखे वाले तो 2 दिन पहले मुलाकात आपकी हो चुकी, चेयरमैन से भी हुई है, मैडम वो जो CEO है उससे भी मुलाकात मैडम बुशरा से भी हुई है, लेकिन आप अब दोबारा क्या चाहते हैं? मैंने कहा सर हमारा मसला ये है कि जितने पार्क हैं इस्लामाबाद के अंदर, ये जो DMA वालों ने हमारे जो लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे, उसके हवाले से हमारे साथ उनके साथ बातचीत हुई है। हमने उनको, हमारा किराया था पहले 24,000, फिर किराया कर दिया हमारी मशावरत के साथ किराया कर दिया 60,000। हमने 60,000 भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद हमारी फ़ाइल उन्होंने मूव किया CEO के पास, CEO के पास एडमिनिस्ट्रेटर के पास गई है, एडमिनिस्ट्रेटर ने भी एग्री कर दिया उसके ऊपर, लेकिन अभी IT में गई है एक स्क्रूटनी नंबर लगने के लिए। तो उन्होंने कहा जी फिर किसके कहने पे ये ऑपरेशन हुआ है? तो मैंने कहा सर ये ऑपरेशन जो उन्होंने किया है, ये ऑपरेशन इन्वायरमेंट के कहने के ऊपर किया है। उन्होंने फिर एक इंक्वायरी भी हेल्ड किया है कि पूछा है कि यार ये किस बंदे के कहने के ऊपर उन्होंने ये इनके लेटर लिखा है, ये किसके कहने के ऊपर ये लेटर लिखा है, एक ये भी पूछा जाए। दूसरा ये बताएं कि भाई इनका जो मसला है, इनका मसला ये कब से चल रहा है ये वाला? तो वो फिर डायरेक्टर सिक्योरिटी साहब ने कहा कि यार ये मसला इनका कोई पिछले 2-3 साल से मसला चल रहा है, ये पहले भी इन्होंने एहतजाज किया था, मामला इनका सेटल हो गया था, दोबारा कोई ये क्रिएट हुआ मामला। फिर उन्होंने कहा, किसी बंदे ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी। मैंने अपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकाल के मेंबर साहब को दिखाया। सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कैटेगोरिकली क्लियर कट लाउड एंड क्लियर लिखा हुआ है कि भाई ये जो फैसला है इसके अंदर जितने गरीब खोखे वाले हैं, जो स्टॉल्स वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, जो इस नेशनल पार्क के अंदर मौजूद हैं, उनमें से किसी बंदे को आपने डिसबर्स नहीं करना, किसी बंदे का खोखा तोड़ना नहीं है। उन्होंने मैनेजमेंट बोर्ड, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को लेटर लिखा है कि भाई आप इन लोगों को लाइसेंस जारी करें। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर मौजूद है कि इन लोगों को लाइसेंस जारी करें। लेकिन हम तो, क्योंकि हमारा पुराना फोरम CDA था, हम फिलहाल चल के CDA के पास आए, क्योंकि हमारे जो पासेस हैं, जो इशू ये DMA से हुए थे, CDA से हुए हैं, और जो हमारे स्टॉल्स तोड़े हैं वो DMA और इन्फोर्समेंट ने मिल के तोड़े हैं, इसलिए हमने फोरम यही यूज़ किया है। अब वो कहते हैं कि हम आपका मसला, मेंबर साहब ने बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया है कि मुझे 2 दिन का टाइम दें, सिर्फ 2 दिन के अंदर आपका मसला हल करेंगे। लेकिन आप 2 दिन ना समझें, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर इंशाअल्लाह आप लोगों का ये मसला हल होगा। लेकिन आप इन टच रहें सारे आपस में, ये नहीं कि बस आप 2 दिन कह दिया तो बस मसला आपका हल हो गया। आपने फिर भी एक दूसरे से आपने ग्रुप में रहना है, अपने दोस्तों के साथ रहना है, भाइयों के साथ पूछना है कि भाई मसला क्या है, हुआ क्या है, कहाँ तक पहुँचा। क्या पता हमें दोबारा अगर मसला हल ना हो, 2 दिन के बाद हमें दोबारा कॉल देनी पड़े। तो लिहाजा इसके लिए आप सारे आपस में इन टच रहें, और 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह हम दोबारा DMA जाके पूछेंगे। उनके पास जब फाइल जाएगी वहाँ जाके पूछेंगे DMA के पास कि भाई हमारा क्या हक बना है। अगर नहीं कुछ होगा तो हम फिर मेंबर के पास आएंगे, फिर CEO के पास जाएंगे, फिर चेयरमैन के पास जाएंगे, मुख्तलिफ फोरम पे जाएंगे। लिहाजा जब तक जिस बंदे को कोई जानने वाला भी है, कोई कहीं सोर्स आगे पीछे, कोई MNA, कोई मिनिस्टर, कोई सेनेटर, कोई सेक्रेटरी, वो भी आप उनसे भी पूछें कि यार हमारा सर ये मसला है, हमारी रोज़ी है, बच्चों का रिज़्क है, बच्चों के लिए हम रोज़ी रिज़्क के हलाल कमा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हमारा इसमें हमारी फेवर करें। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे भी स्कूल पढ़ते हैं, तो हमारा भी हक है इस्लामाबाद में रहने का। गरीब लोग हैं, गरीबों का भी हक है ना। अगर इस्लामाबाद में बड़े लोगों के बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो हम गरीबों को भी वैसा ही हक है।
एज अ इंसान, इंसानियत के नाते हमारा भी उतना ही हक है कि हमें भी वही हक दिया जाए, हमारे बच्चे भी स्कूल पढ़ें। तो लिहाजा आप लोग आपस में मुत्तहद रहें, आपस में इत्तेहाद कायम रखें और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारा मसला ये हल हो जाएगा। आपका आने का, आप भाइयों का जो तामन किया, सीडीए का गैर कानूनी ऑपरेशन बंद करो, गरीबों का माशी कत्ल बंद करो, गरीबों का माशी कत्ल बंद करो, गरीबों का माशी कत्ल बंद करो।